जब हम जन्म लेते हैं तो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, अर्थात इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब हम इसको पंच महाभूतों में मिलाने के लिए अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। 16 संस्कारों का हमारा जीवन है, गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि तक। और अंत्येष्टि में अभी जो घी और हवन सामग्री आहूत की गई है, यह ही मृतक के प्रति परिवारजनों का कर्तव्य है। जैसे हम कहीं यात्रा में जाते हैं, हरिद्वार जा रहे हैं या और किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ खाने पीने का सामान हम साथ लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं पाथेय। अर्थात रास्ते में हम उससे अपना भूख की निवृत्ति करेंगे। तो दिवंगत जो आत्मा थी, उसके साथ ये शरीर के अंदर जो मल मूत्र भरा हुआ है, शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो प्रतिक्षण हम प्रश्वास से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने, वो काफी देर से बंद हो चुका है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती, प्राण भी निकल जाते हैं, तो शरीर की शुद्धि होना बंद हो जाती है। प्रत्येक श्वास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलते हुए शरीर की शुद्धि करने वाला श्वास, जो प्रक्रिया बंद हो जाती है, तो शरीर के अंदर अशुद्धि रह जाती है। उस अशुद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये घी और हवन सामग्री करने का हमारे ऋषियों ने विधान बनाया। अर्थात जितनी मलमूत्र से जितनी अशुद्धि वायुमंडल में फैले, उतनी कम से कम उसके बराबर की मात्रा हम सुगंधित और घी की पहुंचाएं, ताकि हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण है, ये हमारा संतुलित रहे। और इस पर्यावरण में उसकी वजह से जो हवा में फैलने के बाद जो प्राणियों को नुकसान पहुंच सकता है श्वास से जाकर, वो नुकसान होने से सभी प्राणियों का बचाव हो। तो ये हमारा विधान ऋषियों ने बनाया है। आज इसकी पालना बहुत कम हो गई है। लोग सोचते हैं कि यहाँ घी का जलाना, सामग्री का जलाना, ये अपव्यय है। ये अपव्यय नहीं, ये सदुपयोग है। बाद में आप जो लड्डू बनाओगे या लापसी बनाओगे या जो जीवन करोगे, वो तो आपका सामाजिक लोकोपचार है। मृतक के प्रति तो कर्तव्य परिवारजनों का, ये अंतिम परिवारजनों का था, जिसमें कि भस्मीभूत हो गई है शरीर। आत्मा तो जैसे ही निकल के गई है, आत्मा अपनी अगली गति पर चली गई है। तो वेद का मंत्र कहता है कि हम कृतो स्मर, अब केवल जो दिवंगत जीवात्मा है, जो हमारे परिवार का जो सदस्य अब हमारे परिवार में हमारे बीच में नहीं रहा, उसके कर्मों को हम देखें। परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार ही उसको आगे की योनि देगा। वेद में लिखा है कि अपने कर्मों के आधार पर ही जाति, आयु और भोग मिलती है। जाति से भी ये नहीं है कि मैं इस जाति का हूं, मैं ब्राह्मण हूं या मैं जाट हूं या मैं ऐसा गुजर, हमारे वेद में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। जाति से अभिप्राय ये मनुष्य जाति, हम सब एक ही जाति के, मनुष्य जाति के हैं। और गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, बकरी एक जाति है, जितने भी प्राणी हैं वो सब एक एक जाति हैं। तो जाति, आयु और भोग जो मिलते हैं, वो सब अपने कर्मों के आधार पर मिलते हैं। और परमपिता परमात्मा का अटल नियम है कि प्रत्येक प्राणी के साथ वो न्याय करता है। इस संसार में भले ही न्याय मिले ना मिले, उस परमात्मा के यहाँ सबको न्याय मिलता है। तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को अच्छी जाति मिले, अच्छा भोग मिले। भोग का अभिप्राय है सुखपूर्वक जीने के साधन, भोजन सामग्री, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र, आने जाने के साधन, ये हमारी जो साधन है, इनको सब कहते हैं भोग। और जाति, आयु और लंबी आयु प्राप्त हो, अर्थात 100 वर्ष की आयु तक अगर मनुष्य जीवन हो, तो 100 वर्ष की आयु तक वो स्वस्थ रहें। ऐसी सुंदर कामना इस प्रार्थना में हम करेंगे।